राधे। हरे कृष्ण। आप सभी को आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमल की एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसे आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार आमल की एकादशी का व्रत 27 फरवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने की शुक्ल एकादशी तिथि 27 फरवरी रात 12:33 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 27 फरवरी को रात 10:32 पर होगा। ऐसे में पंचांग को देखते हुए इस साल आमल की एकादशी का व्रत 27 फरवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और इसका पारण 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 6:47 से लेकर 9:06 के बीच किया जाएगा। व्रत का पारण, जो एकादशी व्रत होता है उसका पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी उसका पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। जो हमने एकादशी का व्रत किया होता है उसका पुण्यफल हमें मिलता है। और जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो उससे एक दिन पहले आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप एक दिन पहले तक नहीं छोड़ सकते तो जिस दिन आप एकादशी का व्रत रखें उसके अगले दिन शाम को आपको चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जब भी आप अपने व्रत का पारण करें तो तुलसी दल का सेवन सबसे पहले करना चाहिए और तुलसी दल को कभी भी चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए। उससे तुलसी दल को सीधे जल के साथ निगल लेना चाहिए। उसके बाद ही अन्न का कुछ आपको ग्रहण करना चाहिए, तब आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। और जिस दिन आपका एकादशी का व्रत रहे उस दिन आपको तुलसी माता को जल समर्पित नहीं करना चाहिए। उनका भी एकादशी का निर्जला व्रत होता है और हम जल समर्पित कर देते हैं तो उससे उनका व्रत खंडित होता है। और अगले दिन जब अपने व्रत का आप पारण करें तो उससे पहले तुलसी माता का पूजन करें, उनको भी भोग अवश्य लगाएं, जल समर्पित करें, उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। आमल की एकादशी में कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना कर रहे थे उसी समय आंवले के वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। भगवान विष्णु ने खुद ही कहा है कि जो भी व्यक्ति इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसे सभी तीर्थों के दर्शन के समान फल प्राप्त होगा। काशी में इस दिन को रंग भरी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर काशी ले आए थे, इसलिए भक्त इस दिन बाबा विश्वनाथ को गुलाल अर्पित कर होली के उत्सव की शुरुआत करते हैं। इस बार आमल की एकादशी पर कई सारे शुभ योग बन रहे हैं जिससे इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया, जैसे स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और आयुष्मान योग और सौभाग्य योग जैसे मंगलकारी योग इस एकादशी को अत्यंत फलदायी बना रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन शुभ योगों में किया गया पूजा पाठ, व्रत और दान कई गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है, इसलिए यह दिन आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष माना गया है। तो इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे आपको एक दीपक घी का अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें और एक घी का दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे अवश्य समर्पित करें। आंवले के पेड़ की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह के समय वह है सुबह 6:48 से लेकर सुबह 11:08 तक, और आप शाम के समय भी जाकर आंवले के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं और उसके नीचे एक घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। राधे राधे।